हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ फोराज। तो सबसे पहले आता है सॉइल कंपोजिशन। सो जो भी सॉइल जिंक, कॉपर, आयोडीन में डेफिशिएंट रहेगा, वहाँ ग्रो होने वाले फॉडर्स भी इन मिनरल्स में डेफिशिएंट होगी। और जहाँ सॉइल में एक्सेस मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक मिनरल्स रहेंगे जैसे कि सेलेनियम, फ्लोरीन, सो वहाँ ग्रो होने वाले पास्चर्स में भी यह मिनरल्स, टॉक्सिक मिनरल्स एक्सेस में प्रेजेंट रहेंगे। सो सॉइल कंपोजिशन डिफाइन करता है फॉडर में किस टाइप के मिनरल्स आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन होने की वजह से फोराज में क्या फ़र्क आता है? सो जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है एंड सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है, यह नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बढ़ा देते हैं। इस वजह से यह न्यूट्रिएंट आगे फोरेज में भी बढ़ के आती है। तो अगर किसी सॉइल में यह फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रमाण में है, तो प्लांट में भी यह न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेज़ेंट रहेंगे। नेक्स्ट होता है इरिगेशन। सो नेक्स्ट है इरिगेशन। ज़्यादा अमाउंट ऑफ इरिगेशन होने की वजह से जो मिनरल मैटर होता है, उसका अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है और यह अब्सॉर्प्शन बढ़ने से स्पेशली जो कैल्शियम है, वह बढ़ जाता है। सो याद रखिए इरिगेशन फैक्टर से कैल्शियम पे फ़र्क होता है।
सो नेक्स्ट फैक्टर है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कटिंग। जो फॉडर होता है, फॉडर का न्यूट्रिटिव वैल्यू फ्लावरिंग, मतलब जब फ्लावर्स आते हैं इस स्टेज के जस्ट पहले ज़्यादा होता है और जैसे ही ब्लूम और सीड सेटिंग स्टेज आती है, वैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होते जाती है। अगर फॉडर को फ्रीक्वेंट इंटरवल में कट किया जाएगा, सो वह प्रोवाइड करेगा गुड क्वालिटी फॉडर। सो नेक्स्ट फैक्टर है वेराइटी एंड स्ट्रेन्स। फॉरेज के सेम स्पीशीज के डिफरेंट वेराइटीज में भी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें मार्क डिफरेंस प्रेजेंट होता है। मतलब दो वेराइटीज में भी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल का डाइट। सो जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका डाइट प्राइमरीली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। दो जो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि फिश मील एक्सेट्रा, यह सब लिमिटेड अमाउंट में यूज किया जाता है। और यह लिमिटेड अमाउंट भी यंग रूमिनेंट्स, स्वाइन, पोल्ट्री और मे बी हाई यील्डिंग अडल्ट रूमिनेंट्स में यूज किया जाता हो। एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर उनके एग्जिस्टेंस के लिए। सो इसीलिए एनिमल न्यूट्रिशन की स्टडी नेसेसरी हो जाती है टू बिगिन विद द प्लांट इटसेल्फ। अब हम देखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, प्लांट एंड एनिमल। मॉइस्चर, देन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स
विटामिन्स एक्सेट्रा। एंड थर्ड होता है इनऑर्गेनिक मैटर। जैसे सीड मैच्योर होता है, सो वाटर कंटेंट ऑफ प्लांट डिक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल यह सीड है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और जब वह सीड प्लांट बन जाता है तो वाटर कंटेंट कम हो जाता है। जब हम लीव्स एंड स्टेम को कंपेयर करें, तो लीव्स में प्रोटीन रिच होती है। सो यह है लीफ और यह है स्टेम। लीफ में ज़्यादा प्रोटीन है, स्टेम में कम प्रोटीन है। लेग्यूम्स में प्रोटीन रिच होता है जब से कंपेयर किया जाए ग्रासेस एंड सीरियल से। सो जैसे-जैसे प्लांट मैच्योर होता है, प्रोटीन का मूवमेंट होता है वेजिटेटिव पार्ट से सीड के तरफ। प्लांट में फैट लीव्स में ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू द स्टेम्स। और जनरली हाईएस्ट होता है सीड्स में। लेग्यूम्स कैल्शियम रिच होते हैं और कैल्शियम एसोसिएटेड होता है प्लांट के वेजिटेटिव पोर्शन से। सो जो सीड्स होते हैं वह कैल्शियम में लो होते हैं लेकिन फॉस्फोरस रिच होते हैं। वही सीरियल ग्रेन्स
कैल्शियम एंड सोडियम में लो होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट कॉम्पोजिशन एंड एनिमल कॉम्पोजिशन। सो जो प्लांट में सेल वॉल्स होता है, वह बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, जो कि मेनली सेल्यूलोज होता है। एंड वही वॉल्स ऑफ एनिमल सेल्स कंपोज्ड होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन से। प्लांट एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च एंड फ्रुक्टान्स। whereas एनिमल मेन एनर्जी होता है फॉर्म ऑफ लिपिड। प्लांट और एनिमल दोनों में प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब जो प्लांट का प्रोटीन होता है, वह प्रेजेंट होता है एज एंजाइम्स, और एनिमल्स में मसल, स्किन, हेयर, फेदर्स, वुल एंड नेल, यह सारे कंसिस्ट मेनली ऑफ द प्रोटीन। सो प्रोटीन के जैसे ही न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और वह बेसिक रोल प्ले करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वह साथ ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ लिविंग सेल कैरी ऑन करते हैं।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। यह एसिड्स है सिट्रिक, मैलिक, फ्यूमेरिक, सक्सेनिक एंड पाइरुविक एसिड्स। यह सारे एसिड स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज इंटरमीडिएट्स इन जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। इसके अलावा भी अदर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के जैसे अक्कर होते हैं इन रूमेन और इन साइलेज। सो यह ऑर्गेनिक एसिड्स है एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड्स। वाइटामिन्स प्लांट्स एंड एनिमल में माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं and many of them are important as components of enzyme systems. So प्लांट को मेटाबॉलिज्म में लगने वाले विटामिन्स वह सिंथेसाइज कर लेते हैं बट एनिमल कांट और इसलिए वह डिपेंडेंट होते हैं एक्सटर्नल सप्लाई पे। एक रूमिनेंट एनिमल विटामिन सी सिंथेसाइज करता है उनके टिश्यू में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के इन इट्स रूमेन। वाइल जो मोनोगैस्ट्रिक्स होते हैं उनमें लिमिटेड या नेग्लिजिबल कैपेसिटी होती है सिंथेसाइज करने की। इनऑर्गेनिक मैटर में वह सब एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होते हैं अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं एनिमल्स के 70% ऑफ द बॉडी एश। एंड पोटेशियम एंड सिलिकॉन होते हैं मेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट्स।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस चैनल पे लाती रहूँगी। टिल देन आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी।